हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं बनी आप सभी का ए स्टडी क्लासेस के चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, हम सभी ने इडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड टोटल 5 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आप सभी ने उन सभी को नहीं देखा है तो मैं उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप सभी उन्हें भी जरूर देखें। आज हम इडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड पार्ट 6 करने जा रहे हैं, तो चलिए हमारा आज का पहला इडियम्स एंड फ्रेजेस देखते हैं। हमारा आज का पहला इडियम्स एंड फ्रेजेस है एन आयरन विल, अर्थात एक लोहे की इच्छा, यानी अ फर्म ओपिनियन अर्थात दृढ़ राय, या स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन अर्थात दृढ़ संकल्प। एन आयरन विल इडियम का मीनिंग होता है मजबूत दृढ़ संकल्प। हमारा अगला इडियम एंड फ्रेजेस है एन ओपन बुक, अर्थात एक खुली किताब, यानी वन दैट हेल्ड नो सीक्रेट्स, अर्थात एक जिसमें कोई रहस्य नहीं था, या ऑन अबाउट whom इट इज इजी टू नो एवरीथिंग, अर्थात जिनके बारे में सब कुछ जानना आसान है। एन ओपन बुक इडियम का मीनिंग होता है खुली किताब, अर्थात बिना किसी रहस्य के। हमारा अगला इडियम है एन अपहिल टास्क, अर्थात एक चढ़ाई वाला कार्य, यानी डिफिकल्ट टास्क अर्थात कठिन कार्य। एन अपहिल टास्क इडियम का मीनिंग होता है मुश्किल कार्य। हमारा अगला इडियम है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। साथियों, ये बड़ा ही जरूरी है, इसे आप जरूर नोट करें। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड अर्थात कला का सेब, अर्थात cause of animosity अर्थात वैमनस्य का कारण, या something that causes friction अर्थात कुछ ऐसा जो घर्षण का कारण बनता है, यानी लड़ाई का कारण बनता है, एक तरह से हम कह सकते हैं। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड इडियम का मीनिंग होता है दुश्मनी का कारण। कला अर्थात लड़ाई झगड़ा बहस आदि इसी के अर्थ हैं। हमारा अगला इडियम है एप्पल ऑफ वंस आई। ये भी बड़ा ही जरूरी है, ये पिछले कई सालों के एग्जाम में आया हुआ है, इसे भी आप जरूर नोट करें। एप्पल ऑफ वंस आई अर्थात आंख का सेब, यानी वेरी डियर टू समवन अर्थात ऐसा कोई जो किसी को बहुत प्रिय हो। एप्पल ऑफ वंस आई इडियम का मीनिंग होता है आंखों का तारा बहुत प्यारा। हमारा अगला इडियम है एप्पल्स एंड ऑरेंज। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप जरूर नोट करें। एप्पल्स एंड ऑरेंज अर्थात सेब और संतरे, यानी टू अनलाइक थिंग्स और पीपल अर्थात दो विपरीत चीजें या लोग। एप्पल्स एंड ऑरेंज इडियम का मीनिंग होता है दो अलग चीजें। हमारा अगला इडियम है ऑक्स आइड अर्थात ऑक्स आंखों वाला, यानी ऑब्जर्वेंट अर्थात ध्यान रखने वाला या तेज नजर या सावधान। ऑक्स आइड इडियम का मीनिंग होता है तेज नजर। ऑक्स अर्थात होमर के एक विद्वान ऑक्स को एपिस का पुत्र और उत्तराधिकारी कहते हैं। हमारा अगला इडियम है अराउंड द क्लॉक अर्थात घड़ी के आसपास, यानी डे एंड नाइट अर्थात दिन और रात। अराउंड द क्लॉक इडियम का मीनिंग होता है दिन रात या 24 घंटे। हमारा अगला इडियम है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अर्थात तथ्य की बात के रूप में, यानी एक्चुअली एज इट हैपन्स अर्थात दरअसल या वास्तव में ऐसा होता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इडियम का मीनिंग होता है असल में। तथ्य अर्थात यह ऐसा कथन होता है जो वास्तविकता के अनुकूल हो या जिसे साक्ष्य के प्रयोग द्वारा साबित किया जा सके। मैटर अर्थात मामला, पदार्थ, बात या कारण, ये सभी मैटर के अर्थ हैं। दरअसल अर्थात वास्तव में या सही मायने में। हमारा अगला इडियम है एज वाल्ड एज अ क्यू बॉल अर्थात क्यू गेंद की तरह गंजा। वाल्ड का अर्थ होता है गंजा, यानी कम्प्लीटली वाल्ड अर्थात कह सकते हैं पूरी तरह से गंजा। एज वाल्ड एज अ क्यू बॉल इडियम का मीनिंग होता है पूरी तरह से गंजा होना। हमारा अगला इडियम है एज क्लियर एज अ वेल अर्थात घंटी की तरह स्पष्ट, यानी कि साफ, यानी रीडली अंडरस्टूड अर्थात आसानी से समझ में आया। एज क्लियर एज अ वेल इडियम का मीनिंग होता है बहुत ही स्पष्ट। हमारा अगला इडियम है एज क्लियर एज मड अर्थात कीचड़ की तरह साफ। मड का अर्थ होता है कीचड़, यानी इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड अर्थात समझने में असंभव होना। एज क्लियर एज मड इडियम का मीनिंग होता है समझना असंभव हो। हमारा अगला इडियम है एज ड्राफ्ट एज अ ब्रश। ये भी बड़ा जरूरी है तथा प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा गया है, इसे भी आप अपनी नोटबुक में जरूर नोट करें। एज ड्राफ्ट एज अ ब्रश अर्थात ब्रश की तरह बेधड़क, यानी एक्सट्रीमली सिली अर्थात अत्यंत मूर्खतापूर्ण। एज डाफ्ट एज अ ब्रश इडियम का मीनिंग होता है बेहद मूर्खतापूर्ण। डाफ्ट अर्थात पागल, मूर्ख, मंद बुद्धि या बेधड़क या दीवाना। बेधड़क अर्थात निर्भय होकर या बिना सोचे समझे। हमारा अगला इडियम है एज फिट एज अ फिडल। ये भी बड़ा जरूरी है, इसे भी आप जरूर नोट करें। मेरे प्यारे साथियों, जिन भी इडियम को मैंने रेड कलर से लिखा है ये बड़े ही जरूरी हैं तथा प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं, इन्हें आप जरूर अपनी नोटबुक में नोट करें।
एज फिट एज अ फिडल अर्थात वायलिन नामक बाजा की तरह फिट यानी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी अर्थात मजबूत और स्वस्थ। एज फिट एज अ फिडल ईडियम का मीनिंग होता है बहुत अच्छे स्वास्थ्य में। हमारा अगला ईडियम है एज हार्ड एज अ नेल अर्थात कील जितना सख्त या कठोर यानी इमोशनलेस अर्थात भावनाहीन या अनरिलेंटिंग अर्थात कठोर या बेरहम या निर्दयी या टू हैव नो फीलिंग्स अर्थात कोई भावना नहीं होना। एज हार्ड एज अ नेल ईडियम का मीनिंग होता है भावनाहीन। हमारा अगला ईडियम है एज हाई एज अ काइट अर्थात पतंग जितना ऊंचा यानी इंटॉक्सिकेटेड विद अल्कोहल अर्थात शराब के नशे में। एज हाई एज अ काइट ईडियम का मीनिंग होता है नशे में धुत। इंटॉक्सिकेटेड अर्थात नशे में धुत या नशे में मस्त होना। हमारा अगला ईडियम है एज द क्रो फ्लाइज अर्थात जैसे कौवा उड़ता है यानी द शॉर्टेस्ट रूट अर्थात सबसे छोटा रास्ता या मार्ग। एज द क्रो फ्लाइज ईडियम का मीनिंग होता है नाक की सीध में अर्थात सबसे छोटा रास्ता। हमारा अगला ईडियम है आस्क फॉर ट्रबल अर्थात मुसीबत को पूछना यानी एक्ट इन अ वे दैट इज लाइकली टू इनकम प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज अर्थात इस तरह के कार्य करना जिनको करने में अपने ऊपर समस्याएं या कठिनाइयां होने की संभावना हो। आस्क फॉर ट्रबल ईडियम का मीनिंग होता है आ वेल मुझे मार अर्थात मुसीबत मोल लेना। हमारा अगला ईडियम है अस्लीप एट द व्हील अर्थात पहिए पर सोया हुआ यानी नॉट अटेंटिव टू वंस ड्यूटीज अर्थात अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत न होना। अस्लीप एट द व्हील ईडियम का मीनिंग होता है काम के प्रति चौकस नहीं रहना। अटेंटिव अर्थात सतर्क सावधान सचेत या चौकस रहना। हमारा अगला ईडियम्स है अज्यूम एयर्स अर्थात हवा को मानना। मेरे प्यारे साथियों ये हमारा आज का आखिरी इडियम्स एंड फ्रेजेस है। यदि आप सभी ने इससे पहले वाली इडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सभी उन्हें भी जरूर देख लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यानी प्रिटेंड सुपीरियोरिटी अर्थात श्रेष्ठता का ढोंग या नाटक। अज्यूम एयर्स इडियम का मीनिंग होता है श्रेष्ठता का वखान करना अर्थात अपनी बढ़ाई करना। मेरे प्यारे साथियों हम सभी ने अपनी आज की इडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड वीडियो को कंप्लीट कर लिया है। यदि आप सभी ने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें तथा साथ ही यदि आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं एक नई वीडियो को लेकर उपस्थित हूं आप सभी को उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो मेरे प्यारे साथियों आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।